आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। जानते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। देखिए कूलम्ब्स लॉ डिफाइन किया है कि दो चार्ज है तो उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसी को डिफाइन किया है कूलम्ब्स लॉ। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? तो इसका स्टेटमेंट है फोर्स ऑफ interaction between two point charge is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। देखिए कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है कि कोई दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2, इसके बीच या अट्रैक्शन फोर्स लगे या रिपल्सन फोर्स लग रहा हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसी को डिफाइन किया है कूलम्ब्स लॉ। मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, या और कोई दूसरा चार्ज ले लेते हैं -Q1 और +Q2। ये दो चार्ज है, ये अपोजिट नेचर का चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है तो कितना बल से, ये कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसी को डिफाइन किया है कूलम्ब्स। स्टेटमेंट कहता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब होता है या अट्रैक्शन हो रहा हो या रिपल्सन। अट्रैक्शन कब होगा? जब अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और यही सेम नेचर का चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो या अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो दो चार्ज के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे सेपरेट है? r डिस्टेंस पे है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r की स्क्वायर का। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। यहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K मान लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां K क्या है? वेयर K है कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलिए या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यहां से K का वैल्यू यदि हम यहां पुट करते हैं तो ये आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
यही है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट पर मीटी बीटी। यहां एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट पर मीटी बीटी है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से ये एक याद रखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, इसका यूनिट क्या होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। एक बार फिर देख लेते हैं क्या है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि कोई दो चार्ज है तो या तो उसके बीच अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, और यही सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्शन होगा। और ये अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, इसके बीच कितना फोर्स लगेगा उसी को डिफाइन किया है कूलम्ब्स। और स्टेटमेंट है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दैट मींस अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जो दो पॉइंट चार्ज है इसके बीच जो फोर्स लगेगा ये सीधा समानुपाती है दोनों चार्ज के गुणनफल का, प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन करेंगे तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां कौन सा कांस्टेंट लेंगे, k। यहां k क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलिए या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलिए। और जहां k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यही k का वैल्यू जब हम यहां डालते हैं तो ये F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यही है कूलम्ब्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जहां एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जिसका वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन। या तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो इसे निकालने का एक सिंपल तरीका है। देखिए यदि आपसे पूछेगा कि बताइए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो क्या करेंगे, क्या होता है फोर्स बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये क्या है, कांस्टेंट का तो कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ ये है फोर्स, इसको यदि हम लेफ्ट साइड ले जाए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा q1 q2 अपॉन fr स्क्वायर। तो चार्ज का क्या होता है कूलम्ब, एक चार्ज का कूलम्ब, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो याद रखेंगे जब भी पूछे ऐसा यूनिट ऑफ या यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो क्या होता है कूलम्ब्स स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही इसका डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन में क्या करेंगे, तो देखिए चार्ज का होता है आई टी, फिर चार्ज है तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर, और फोर्स का होता है एम एल टी -2 और आर का एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m-1 l और l स्क्वायर l क्यू, यही ऊपर जाएगा तो l -3 t स्क्वायर, और नीचे क्या है t -2 है तो ऊपर जाएगा तो t का पावर 4 i स्क्वायर। तो यही इसका क्या होता है डायमेंशन, यही क्या होता है डायमेंशन। तो देखो यूनिट पूछे या डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। तो आज क्या पढ़े, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल था और बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों को कॉमन, देखिए यदि आप बस ये याद रखते हैं ना तो ये स्टेटमेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये है किसी को बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिए, क्या है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर
मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड का यहाँ प्रोडक्ट है, और नीचे क्या है, जो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस था उसका इनवर्सली स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से दोनों को कंबाइन करके यहाँ ये आ जाएगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आएगा, k का वैल्यू डाल देंगे तो यही हो जाता है कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आज इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।